नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संतोष कुमार, फॉर्मर बैंकिंग ऑफिसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आरबीआई सर्कुलर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस सर्कुलर को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक रहने वाला है आरबीआई इश्यूज मास्टर डायरेक्शन ऑन नोट्स एंड कॉइन एक्सेस फैसिलिटी। दोस्तों, अप्रैल 2026 में आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन ऑन फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स जारी की है। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो गई है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि ये गाइडलाइंस कब से इफेक्टिव होंगी, तो ये हो गई है 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक को इजी, फेयर और हैसल फ्री करेंसी एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर आपके पास फटा हुआ नोट, गंदा नोट, ठीक है, या धुला हुआ नोट या इम्परफेक्ट नोट है, तो बैंक उसे लेने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि देश की हर बैंक ब्रांच को एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पहले क्या रूल्स थे। दोस्तों, आरबीआई पहले भी नोट एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था। किसके अंडर? अंडर आरबीआई एक्ट 1934, कॉइनेज एक्ट 2011 और नोट रिफंड रूल्स 2009 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? डिफरेंट बैंक्स अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे थे। कई बार कस्टमर कंप्लेन करते थे कि बैंक नोट लेने से मना कर देता है, कॉइन एक्सेप्ट नहीं करता है, फटे नोट एक्सचेंज करने में अननेसेसरी डिले कर देते थे, स्टाफ बोलता है चेंज नहीं है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आरबीआई ने 2026 में कंप्रिहेंसिव मास्टर डायरेक्शन इशू की है, यानी अब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म रूल्स फॉलो होंगे। अब बात आती है कि बैंक ब्रांचेस को क्या क्या सर्विसेज देनी होंगी। आरबीआई के अकॉर्डिंग सभी बैंक ब्रांचेस को फ्रेश और गुड क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करने होंगे, सॉइल्ड नोट्स एक्सचेंज करने होंगे, मल्टीलेटेड नोट्स एक्सेप्ट करने होंगे, कॉइन और स्मॉल डिमोनिशन नोट्स जो है वो एक्सेप्ट करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सॉइल्ड नोट्स होता क्या है। सॉइल्ड नोट्स वो नोट होता है जो नॉर्मल यूज से गंदा हो गया हो, यानी फोल्डेड हो या थोड़ा वर्न आउट हो, या फिर दो पीसेस में हो लेकिन दोनों पीसेस सेम नोट के हों और एसेंशियल फीचर मिसिंग ना हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर 20 रुपए का नोट, ठीक है, मिडल से फट गया और ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका दिया गया, तो वो सॉल्ट नोट्स माना जाएगा। ऐसे नोट्स बैंक काउंटर पे एक्सचेंज होंगे, ठीक है। सॉल्ट नोट्स क्लियर हो गया आपको? सॉइल्ड नोट्स वो नोट होता है जो नॉर्मल यूज से गंदा हो गया हो या फोल्डेड हो, ठीक है, या दो पीसेस में हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीलेटेड नोट। अब बात आती है कि मल्टीलेटेड नोट क्या होता है। मल्टीलेटेड नोट वो नोट होता है जिसका कुछ पार्ट मिसिंग हो या दो से ज्यादा पीसेस हो, यानी दो पीसेस हैं तो वो तो सॉल्ट नोट्स में आ जाएगा, लेकिन दो से ज्यादा पीसेस हो तो वो क्या कहलाएगा? मल्टीलेटेड नोट्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर 500 रुपए का नोट है, ठीक है, और उसका कॉर्नर जल गया या आधा नोट मिसिंग है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मल्टीलेटेड नोट। और ऐसे नोट्स का एक्सेस नोट रिफंड रूल्स 2009 के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें बैंक डिसाइड करता है कि फुल वैल्यू मिलेगी, हाफ वैल्यू मिलेगी या रिजेक्टिव होगा, ठीक है। मल्टीलेटेड नोट्स क्लियर आपको? चलिए अब बात करते हैं इम्परफेक्ट नोट की। इम्परफेक्ट नोट क्या होता है? इम्परफेक्ट नोट वो नोट होता है जो धुल गया हो, ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, कपड़ों में नोट्स थे तो वो धुल गए, या इंक जो है फेल हो गई हो, ठीक है, यानी नोट पर इंक लग गई हो, कलर चेंज हो गया हो, या श्रिंक हो गया हो, या पार्सली इनविजिबल हो, ठीक है। ऐसे नोट्स को हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट नोट्स। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट नोट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जीन्स वॉश करते टाइम 200 रुपए का नोट वॉशिंग मशीन में चला गया और कलर फेड हो गया, तो वो इम्परफेक्ट नोट कहलाए, ठीक है। क्लियर? इम्परफेक्ट नोट क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेन नोट्स। अब बात आती है कि स्टेन नोट्स क्या होता है। स्टेन नोट्स वो नोट्स होते हैं
अगर किसी नोट पर ऑयल लग गया हो या कलर लग गया हो, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, कोचिंग का नाम लिख दिया, ठीक है, या अदरवाइज कुछ भी लिख दिया, यानी कुछ नोट पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेन नोट्स बोलेंगे, ठीक है। और लिखा होने के बावजूद भी तब भी बैंक उस नोट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टेन नोट्स क्लियर हो गए, यानी स्टेन नोट्स वो नोट्स होते हैं जिस नोट पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे मोबाइल नंबर लिख दिया किसी ने कोचिंग का नाम लिख दिया या कुछ भी लिख दिया अदरवाइज। अब बात आती है कौन से नोट्स एक्सचेंज नहीं होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी नोट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन से नोट्स हैं जो एक्सचेंज नहीं होंगे? ऐसे नोट्स एक्सचेंज नहीं होंगे जो बहुत ज्यादा जल गए हो, ठीक है, या जिनका कंप्लीटली पार्ट जो है मिसिंग हो, ठीक है, या नोट जो है चिपक गए हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं सॉइल्ड नोट्स एक्सचेंज रूल, यानी सॉइल्ड नोट्स के लिए जो है क्या रूल्स बनाए गए हैं। सॉइल्ड नोट्स के लिए पहला रूल है कि फ्री एक्सचेंज, यानी अगर नोट की संख्या जो है 20 है, ठीक है, और टोटल वैल्यू 5,000 रुपए है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ओवर द काउंटर इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज करेगा उस नोट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप 10 सोल्ड 100 रुपए के नोट्स लेके बैंक गए, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हुई, 1,000 रुपये, तो बैंक तुरंत एक्सचेंज करेगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा इस पर। अब इसके साथ साथ बल्क नोट रूल्स क्या है, अगर नोट 20 से ज्यादा है या अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक रिसिप्ट देगा और अमाउंट 7 दिन के अंदर अकाउंट में क्रेडिट करेगा। क्लियर आपको? यानी बल्क नोट्स रूल्स क्या कहता है कि अगर 20 नोट से ज्यादा है और अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, एक रिसिप्ट काट के दे देगा आपको और अमाउंट 7 दिन के अंदर जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगला रूल्स आता है मल्टीलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स के लिए। अप टू 10 नोट्स, यानी मल्टीलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स यानी 10 नोट्स तक बैंक नॉर्मली काउंटर पर ही एक्सचेंज करेगा जो है, ठीक है। अगर 10 नोट से ज्यादा है तो रिसिप्ट देकर बाद में अमाउंट क्रेडिट करेगा। ये रूल्स रहा आपके मल्टीलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉइन्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई भी बैंक ब्रांच कॉइन्स लेने से मना नहीं करेगी। आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है बैंक्स को कि वो जो है कॉइन्स लेने से मना नहीं कर सकती। तो वैलिड कॉइन्स कौन कौन से हैं? वैलिड कॉइन्स हैं अपने पास 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन, ठीक है। अब बात आती है क्या 25 पैसे भी जो है लीगल टेंडर में आते हैं? तो नहीं, 25 पैसे और उससे नीचे के कॉइन्स अब लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि बैंक्स को मिनिमम कॉइन स्टॉक रखना कितना होगा। आरबीआई ने बोला है कि हर ब्रांच को हर डिनोमिनेशन का मिनिमम एक बैग कॉइन स्टॉक में रखना होगा। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में चेंज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स के बारे में, जैसे आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट और करेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है आरबीआई एक्ट 1934। और कॉइनेज एक्ट 2011 की बात करें तो कॉइनेज एक्ट 2011 कॉइन्स की मिंटिंग, डिनोमिनेशन और लीगल टेंडर रूल्स डिफाइन करता है, ठीक है। और नोट रिफंड रूल्स 2009 जो है मल्टीलेटेड और डैमेज्ड नोट्स के रिफंड रूल्स बनाता है। क्या बनाता है? नोट रिफंड रूल्स 2009 मल्टीलेटेड और डैमेज्ड नोट्स के रिफंड रूल्स बनाता है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शन 2025। इसमें क्या है, इसमें बैंक्स रीजनेबल सर्विस चार्जेस किस सिचुएशन में ले सकते हैं ये डिफाइन करता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में नोट्स कहाँ प्रिंट होते हैं। इंडिया में बैंक नोट्स मेनली 4 प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं। पहला है नासिक प्रेस, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। सेकंड है देवास प्रेस, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दोनों प्रेसेस जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो नासिक प्रेस जो है महाराष्ट्र में है, देवास प्रेस जो है मध्य प्रदेश में है, और ये दोनों प्रेस जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आते हैं। थर्ड है आपका मैसूरू प्रेस जो कि कर्नाटका में है, और फोर्थ है सल्बोनी प्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में। और ये दोनों प्रेसेस जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। अब बात करते हैं कि इंडिया में कॉइन कहाँ बनते हैं। इंडिया में कॉइन्स जो है 4 गवर्नमेंट्स में मैन्युफैक्चर होते हैं। फर्स्ट है आपका मुंबई मिंट जो कि महाराष्ट्र में है। सेकंड है आपका कोलकाता मिंट जो कि वेस्ट बंगाल में है। थर्ड है आपका हैदराबाद मिंट जो कि तेलंगाना में है। और फोर्थ है आपका नोएडा मिंट जो कि उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं कि ₹1 का नोट कौन इशू करता है। ₹1 का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी सब नोट्स जो है आरबीआई इशू करता है। सेकंड, आपको याद रखना है कि ₹1 के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ₹1 के नोट पर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। बाकी नोट्स पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। और एक चीज बताइए, आप जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है या आरबीआई इशू करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो कि मास्टर सर्कुलर था, मास्टर डायरेक्शन थे नोट्स एंड कॉइन एक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस सेशन के साथ। थैंक यू।